बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, 9वीं वीडियो में हम लोगों ने चालकता, प्रतिरोधकता के बारे में अध्ययन किया था। विशिष्ट चालकता, जिसको चालकता भी बोला जाता है, विद्युत अपघटनी चालकता पढ़ा गया था, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा गया था। एक छोटा सा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट, सेल स्थिरांक कप्पा इंटू आर से निकाला जाता है, उसको हम पढ़े थे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 10वां वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या हम पढ़ेंगे? इसमें तुल्यांक चालकता पढ़ना है, मोलर चालकता पढ़ना है, चालकता पीछे बताया गया है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बोला जाता है। यहां हम तुल्यांक चालकता, मोलर चालकता पर चर्चा करेंगे। तनुता बढ़ाने से चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता में संबंध की व्याख्या की जाएगी। हम देखें सबसे पहले तुल्यांक चालकता। तुल्यांक चालकता इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी CONDUCTIVITY कंडक्टिविटी तुल्यांक चालकता है। तुल्यांक चालकता किसको बोलेंगे? तो किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को तुल्यांक चालकता बोला जाता है। किसी निश्चित आयतन में उपस्थित किसी विद्युत अपघट्य के आयतन, मान लो कि 20 सेंटीमीटर क्यूब है, किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित किसी विद्युत अपघट्य के, कोई विद्युत अपघट्य इसमें घोला जा रहा है, तो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को घोला जाए तो जितनी चालकता इसमें प्रदर्शित होगी, 1 ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक किसको बोलते हैं? आप 11th में या जस्ट विलयन वाले चैप्टर में आपको बताया गया है। ग्राम तुल्यांक यानी कि भार बटा तुल्यांक की भार, W/E को बोला जाता है। तो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक को घोल दिया जाए तो जितनी चालकता प्रदर्शित होगी विलयन में, उसी को बोला जाएगा तुल्यांक चालकता। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी विलयन के निश्चित आयतन, विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक के द्वारा, 1 ग्राम तुल्यांक के द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को, आयनों की चालकता को तुल्यांक चालकता कहते हैं। तुल्यांक चालकता कहते हैं। तुल्यांक चालकता किसी निश्चित आयतन में उपस्थित किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक को घोल दिया जाए, जितनी चालकता प्रदर्शित होगी उसी को बोला जाएगा तुल्यांक चालकता। किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को तुल्यांक चालकता बोला जाता है। तुल्यांक चालकता को कैट EQ से प्रदर्शित करते हैं। कैट EQ से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें आप तुल्यांक चालकता और चालकता के मध्य हम संबंध देखें तो चालकता कप्पा तथा तुल्यांक चालकता
कैप इक्यू के मध्य संबंध। इसके मध्य संबंध आप देखोगे तो कैप इक्यू बराबर कप्पा इंटू भी इक्यू। कैप इक्यू बराबर कप्पा इंटू भी इक्यू। भी इक्यू सेंटीमीटर क्यूब में वह आयतन है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला है, जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक घुला है, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला। इसमें भी इक्यू को 1/C भी लिखा जा सकता है। C इक्यू जो होगा वो ग्राम इक्विवेलेंट सांद्रता को प्रदर्शित करेगा। तो इसमें भी इक्यू को लिखा जा सकता है कैप इक्यू बराबर कप्पा इंटू 1000/n। भी इक्यू बराबर 1000/n होता है, तो इसको आप 1000/n कर देंगे इसमें। तो इस सूत्र के द्वारा आपसे पूछेगा कैप इक्यू निकालने के लिए। तो इसमें कैप इक्यू बराबर कप्पा इंटू भी इक्यू है। कैप इक्यू बराबर कप्पा भी इक्यू की जगह पे 1000/n हो गया। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में वह आयतन है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। तो इसमें नॉर्मलता एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, यानी कि 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्विवेलेंट होगा। तो n के लिए 1/1000 में n हो जाएगा। इससे आप निकाल सकते हैं। इसमें देखो ग्राम तुल्यांक का यदि मात्रक निकालना है, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्रक हम देख रहे हैं कैप इक्यू बराबर कप्पा इंटू भी इक्यू। भी इक्यू सेंटीमीटर क्यूब में आयतन है। कप्पा का मात्रक क्या होता है? कप्पा 1/रो को बोला जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बोलते हैं। रो बराबर 1/r a बाई रो बराबर r l बाई e। r बराबर रो l बाई a होता है। रो बराबर r a बाई l। क्या हो जाएगा? तो ये सेंटीमीटर कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यहां पे रख दो आप ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और भी क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में आयतन है, तो सेंटीमीटर क्यूब में इसमें मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति तुल्यांक। मात्रक हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। प्रति तुल्यांक के लिए है, प्रति तुल्यांक इसमें निकाला जा रहा है, तो तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा। या ओम इनवर्स, या इसको आप ओम इनवर्स को और क्या लिख सकते हो? सीमेंस भी लिखा जा सकता है। एस सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, या इक्विवेलेंट इनवर्स लिख सकते हैं। तुल्यांक इनवर्स। हम तुल्यांक चालकता निकाल रहे हैं तो तुल्यांक इनवर्स लिख रहे हैं। प्रति तुल्यांक मोलर चालकता निकालेंगे तो प्रति मोलर लिखा जाएगा। उस तरीके से करके निकालेंगे। इसको सीमेंस की जगह पे हम महो भी लिख सकते हैं, MHO भी रख करके निकाल सकते हैं। इसमें आप देखो सेंटीमीटर की जगह पे आप चाहेंगे तो मीटर भी रख करके मीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स भी रख सकते हो। इसमें देखो ये कैप इक्यू बराबर कप्पा 1000/n हो गया। ये कप्पा जो है ओम इंटू सेंटीमीटर में है, और यदि यहीं पे ये मीटर में रहेगा, यदि तो मीटर में रहेगा तो देखो सूत्र क्या आएगा? कैप इक्यू बराबर कप्पा इंटू नहीं अपॉन 1000 इंटू n।
इसमें सेंटीमीटर क्यूब में आयतन था और ये मीटर क्यूब में आयतन होगा। तो इसमें जो आप ओम इंटू सेंटीमीटर लिख रहे हैं, ओम इंटू मीटर रख करके जब निकालोगे तो जब मीटर में रखेंगे तो ये आएगा, मैक्सिमम आपका यही सूत्र यूज होगा। ऐसे करके आप निकालेंगे। जैसे हम तुल्यांक चालकता पढ़े थे कि किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को तुल्यांक चालकता बोला जाता है, जिसको कैप EQ से डिनोट किया जाता था। मोलर चालकता वैसे ही मोलर कंडक्टिविटी है। किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। किसी यानी कि एक पात्र ले लो, इसमें ऐसे विलायक है, कोई निश्चित आयतन है, इसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य घोला जाए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को घोल दिया जाए तो जितनी चालकता ये विलयन प्रदर्शित करेगा उसी को बोला जाता है मोलर चालकता। किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल के द्वारा उपलब्ध कराए गए, इसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य को यदि आप घोलते हो तो जितनी चालकता प्रदर्शित होगी उसी को बोला जाएगा मोलर चालकता। मोलर चालकता को कैप M से डिनोट किया जाएगा। इसमें क्या है, अब देखो कैप M से इसको डिनोट किए। मोलर चालकता और चालकता में हम संबंध देखें, रिलेशन बिटवीन कैप M एंड कप्पा। देखो कैप M बराबर कप्पा इंटू VM। कैप M VM ये क्या है, चालकता है या विशिष्ट चालकता बोला जाता है। VM सेंटीमीटर क्यूब में वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोला है, 1 मोल घोला है। इसमें VM, यहीं पे अगर चाहें आप मात्रक निकालना तो हम मात्रक देखो निकाल लेते हैं। यहीं पे मोलर चालकता VM का मात्रक कैसे निकलेगा, कैप M का मात्रक निकालना है। कैप M बराबर कप्पा इंटू VM सेंटीमीटर क्यूब में आयतन है तो कप्पा का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, आप ऐसे ही केवल लगा दो, और VM सेंटीमीटर क्यूब और प्रति मोल। मोलर चालकता है तो प्रति मोल लिखा जाएगा, तुल्यांक चालकता है तो प्रति तुल्यांक लिखा जाएगा। इसको सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ऐसे हो गया। या इसको लिखा जा सकता है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या इसको महो भी लिख सकते हो आप, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। आपसे क्या करेगा, बहुविकल्पी देकर के पूछेगा निम्न में से मोलर चालकता का मात्रक है, निम्न में से तुल्यांक चालकता का मात्रक है, दोनों में से निश्चित एक पूछा जाएगा। बहुत सिंपल सा है। कैप M बराबर कप्पा इंटू VM हो गया। कप्पा का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, VM आपका सेंटीमीटर क्यूब में आयतन है तो सेंटीमीटर, और मोलर चालकता है तो प्रति मोल, तुल्यांक चालकता है तो प्रति तुल्यांक होगा। इसको रख दिया गया, मान रख करके निकाल दोगे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी चाहोगे तो हो सकता है। सेंटीमीटर को एक जगह कर दो। आ रही बात समझ में। अब देखो VM को हम क्या लिख सकते हैं, कैप M बराबर कप्पा इंटू VM को आप लिख सकते हो, VM 1/CM भी लिखा जा सकता है। CM जो होगा वो मोलर सांद्रता होगी, या VM को लिखा जा सकता है 1000/M। इस सूत्र से निकलेगा मोलर चालकता। बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा। मात्रक इसमें क्या होगा, मात्रक
ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। और यहीं पे यदि मीटर स्क्वायर इसको करना होगा, मीटर स्क्वायर देखो करना होगा तो क्या होगा, तो मीटर स्क्वायर करना होगा तब इसका मात्रक आएगा कैप एम बराबर कप्पा इंटू 1000 इंटू, यहां पे ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस पे चल करके सवाल आगे लगवाएंगे। 2017 में आईआईटी मेंस में एक प्रश्न पूछा है, समस्या तब नहीं होगी जब आपसे केवल कैप एम पूछ रहा है, केवल मोलर चालकता पूछ रहा है। मोलर चालकता पूछेगा तो आप कैप एम बराबर कप्पा 1000 अपान एम रख करके आप निकाल दोगे, मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा। समस्या तब आएगी जब आपसे पूछ देगा कि इस मात्रक में आप निकालिए, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आप वैल्यू निकालो, तब उसके लिए क्या करना होगा, कैप एम बराबर कप्पा अपान 1000 इंटू एम करके आप निकाल दोगे। मात्रक इसका कैप एम का मात्रक कैसे निकाला गया है, कैप एम बराबर कप्पा इंटू वीएम है, कप्पा का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, जस्ट पीछे बताए हैं आपको। वीएम सेंटीमीटर क्यूब में वो आयतन है जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य घोला है, 1 मोल विद्युत अपघट्य घोला है, इसीलिए प्रति मोल हम कर रहे हैं। तो इसमें सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, प्रति मोल हो गया, ये मात्रक इसका हो गया। मोलर चालकता तुल्यांक चालकता का मात्रक अक्सर पूछा जाता है। एक बात और ध्यान रखो, यहाँ पे आपके मन में उठ रहा होगा कि यहाँ पे यदि के का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है तो यहाँ पे 1000 का ऊपर गुणा किया गया है, और यहाँ पे यदि मीटर में हम अगर चेंज कर रहे हैं तो क्यों 1000 का भाग दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मीटर में रहेगा तो कैप एम बराबर कप्पा, यहां दिखाया गया है कप्पा है 1000 अपान एम है। एक बात ध्यान से आप देखो, यहां पर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, वीएम सेंटीमीटर क्यूब में आयतन था, यहां पे क्या है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अगर मीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से गुणा करते हैं, और यदि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 से भाग देते हैं, 10⁻²। इसको लिखा जा सकता है। तो हमको क्या करना है, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना है। तो सेंटीमीटर क्यूब को जब मीटर क्यूब में हम चेंज करेंगे तो यहां पे देखिए कैप एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपान एम, और सेंटीमीटर क्यूब था मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए, यहां पे ये 10⁻² हो गया। तो ये आप 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किए हैं तब, और जब सेंटीमीटर क्यूब होगा तो यहां पे क्या कर देंगे 10⁻6 से गुणा कर देंगे, या 10⁻6 से भाग दे देंगे, इसको हम कर दें 10⁻6। ये क्या हो जाएगा कप्पा इंटू 10⁻³ अपान एम। इसी को हम लिखे हैं ऐसे, कैप एम बराबर कप्पा अपान 1000 इंटू कैपिटल। आ रही बात समझ में ना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है 10⁻² से गुणा किया जाता है, और जब सेंटीमीटर क्यूब है उसको मीटर क्यूब में चेंज करना है तो 10⁻6 कर दिया जाएगा। आ रही बात समझ में। अब देखो इसमें क्या हो, हम देखें कि अगर तन्यता बढ़ाते जाएं तो मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तन्यता बढ़ाने पर, इसको आप समझ गए होंगे, तन्यता बढ़ाने पर मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मोलर चालकता किसको बोला जाता है, किसी निश्चित आयतन में उपस्थित किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल को घोला जाए तो जितनी चालकता प्रदर्शित होगी उसी को बोला जाता है मोलर चालकता। बेटा तेज इसको देखिए, इसमें तन्यता का क्या प्रभाव होगा मोलर चालकता पर। कैप एम पर तन्यता का प्रभाव, तन्यता का प्रभाव
तनुता किसको बोला जाएगा, यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ाते जाएं, विलयन को तनु करते जाएं, सांद्रण उसका कम करते जाएं, दोनों एक ही बात है। दो तरीके से आपको बता रहे हैं। देखो क्या होगा कि विलयन को जैसे जैसे तनु करेंगे, जैसे जैसे हम आयतन उसमें बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, विद्युत अपघट्य जो होगा वो अधिक आयनित होगा, आयनों की संख्या बढ़ेगी तो मोलर चालकता क्रमशः बढ़ती जाएगी। कैप M इज प्रोपोर्शनल टू V, तनुता के अनुक्रमानुपाती होगा। जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी, आयनों की संख्या बढ़ेगी तो मोलर चालकता का मान क्रमशः बढ़ता जाएगा। एक फिर दूसरा क्या फैक्ट है, पहला तो ऐसे हो गया, हम जानते हैं कैप M बराबर कप्पा इंटू C, C जो है मोलर सांद्रता है। जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, जैसे जैसे विलयन का सांद्रण घटाओगे या तनुता बढ़ाओगे, दोनों एक ही बात है, तनुता बढ़ाएंगे तो सांद्रता कम होती जाएगी। जैसे सांद्र विलयन है तो गाढ़े विलयन को बोला जाता है। यदि उसमें पानी आप मिला देंगे, यदि उसको तनु करते जाएंगे तो क्या होगा, तनुता बढ़ेगी तो सांद्रता जो पहले गाढ़ा था धीरे 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 पतला होता जाएगा, तो तनुता जो होगी वो बढ़ेगी तो सांद्रता जो होगी वो घटती जाएगी। कैप M बराबर कप्पा बाई C, कप्पा चालकता है, 1/ρ को बोला जाता है, बताया गया है, आप जानते हो। जैसे जैसे तनुता बढ़ेगा वैसे वैसे चालकता कम होगी। चालकता क्या है, एक निश्चित आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी अधिक उसकी चालकता होगी। यदि हम विलयन को तनु कर दें तो पहले की तुलना में एकांक आयतन में आयनों की संख्या घट जाएगी। विलयन को अगर अधिक तनु कर दिया जाएगा तो आयनों की संख्या एक निश्चित मात्रा तक बढ़ेगी। तनुता आप कितना भी बढ़ाते जाएंगे तो तनुता जब हम बढ़ाएंगे तो एक निश्चित आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाएगी, तो चालकता का मान तनुता बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। और सांद्रता, मोलर सांद्रता है एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या। जब एकांक आयतन में मोलों की संख्या है तो तनुता अगर बढ़ाओगे तो मोल की संख्या अगर विलेय का निश्चित है तो उसमें पहले जो 1 लीटर में 10 आपको आयन मिलते थे, अगर तनु करके उसको 5 लीटर कर देंगे तो निश्चित है कि उसमें 1-2 आयन मिलेगा। तो जैसे जैसे आप तनुता बढ़ाएंगे वैसे कप्पा चालकता भी घटेगा और C सांद्रता भी घटेगा, लेकिन जो सांद्रता में कमी होगी वो कप्पा की तुलना में अधिक हो। कैप M जो होगा वो बढ़ता जाएगा, कैप M बढ़ता जाएगा एक निश्चित मान पर, एक निश्चित तनुता पर कैप M का मान अधिकतम होगा, उसको कैप M इनफाइनाइट अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसको बोला जाता है। एक निश्चित तनुता पर मोलर चालकता का मान अधिकतम होता है, इसी को अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। आगे बात समझ में, दो तरीके से बताया गया है कि जैसे जैसे तनुता बढ़ेगा आयनों की संख्या बढ़ेगी, मोलर चालकता का मान बढ़ता जाएगा। दूसरा फैक्ट बताया गया है कि मोलर चालकता कप्पा चालकता और सांद्रता के अनुपात के बराबर होता है। जैसे जैसे तनुता बढ़ाओगे तो कप्पा का मान भी कम होगा, चालकता कम होगी तनुता बढ़ाने से, क्योंकि निश्चित आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाएगी और सांद्रता भी कम होगा। लेकिन इन दोनों की तुलना में सांद्रता में ज्यादा कमी होगी, तो सांद्रता में पहले अगर 10 था तो मान लो 5 हो गया, तो कैप M की वैल्यू, मोलर चालकता की वैल्यू अधिक हो जाएगी। तो मोलर चालकता का मान अधिक होगा। एक निश्चित तनुता पर मोलर चालकता का मान महत्तम होता है, इसको अनंत तनुता पर मोलर चालकता का। आई बात समझ में? तो हम लोगों ने मोलर चालकता पढ़ा, तुल्यांक चालकता पढ़ा। अब हम दोनों के मध्य रिलेशन देख रहे हैं कि मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता के मध्य कैसे हम संबंध निकालेंगे, क्या संबंध होता है। देखिए, रिलेशन बिटवीन कैप M कैप EQ, कैप M और कैप EQ के मध्य संबंध देखें। हम देखें कैप M मोलर चालकता है, मोलर चालकता कैप M बराबर कप्पा
इंटू 1000 अपॉन m, समीकरण 1 में तुल्यांक चालकता कैप EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। समीकरण 2 हम करते हैं। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1/2 से कैप m अपॉन कैप EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन m अपॉन कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। ये कैंसिल हो गया, n बाई नॉर्मलता क्या होगा देखिए, इसको लिखा जा सकता है या कैप m अपॉन कैप EQ बराबर n W बाई E भी लीटर में, और m को W बाई M भी लीटर में। W से W कैंसिल, भी से भी कैंसिल हो गया, आ जाएगा m बाई E। तो क्या आ गया, मोलर चालकता कैप m अपॉन कैप EQ बराबर अणुभार बटा तुल्यांकी भार। या लिखा जा सकता है कैप m बराबर अणुभार बटा तुल्यांकी भार गुणे कैप। मोलर चालकता दिया रहे, अणुभार तुल्यांकी भार दिया है, आप तुल्यांक चालकता निकाल सकते हो। हम अब आगे मोलर चालकता पर सवाल देखेंगे कि कैसे मोलर चालकता में प्रतिरोधकता, कैसे हम उसमें विशिष्ट चालकता या चालकता केवल पूछेगा, मोलर चालकता कैसे निकालें। देखो एक प्रश्न दिया है, हम देखें 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH विलेन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध 5.55 गुणे 10⁻³ ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर और लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता और मोलर चालकता का परिगणन कीजिए। जो आप पढ़े हो वो पूछा है। सबसे पहले प्रश्न में आप ये देखो कि क्या क्या दिया है, सॉल्व करिए। 0.005 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर क्या दिया है, मोलरता दिया है। m बराबर 0.05 मोल प्रति लीटर। NaOH विलेन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध दिया है 5.55 गुणे 10⁻³ ओम। इसका व्यास डायमीटर दे दिया है 1 सेंटीमीटर, लंबाई, तार की लंबाई दिया है 50 सेंटीमीटर। इसकी प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध को बोला जाता है, रो निकालना है। चालकता कप्पा निकालना है। मोलर चालकता कैप m निकालना का परिकलन करना है। प्रश्न दिया है 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH विलेन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध 5.55 गुणे 10⁻³ ओम है। यदि इसका व्यास 1 सेंटीमीटर और लेंथ 50 सेंटीमीटर हो, रो की गणना करना है, कप्पा निकालना है और कैप m निकालना। देखिए हम रो अगर निकालना है तो रो बराबर RA/L। हमको A चाहिए, A क्षेत्रफल है, L लंबाई है। क्षेत्रफल निकालने के लिए व्यास दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, रेडियस निकाल दो। R बराबर D/2 बराबर 0.5 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में। A बराबर, यही भी हम सॉल्व कर दें, A बराबर πr² से 3.14
गुणे आर की वैल्यू 0.5 के पावर 2। ये आपका ए की वैल्यू आ जाएगी 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए की वैल्यू आ गया। आर की वैल्यू 5.55 गुणे 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू 0.785 अपॉन एल की वैल्यू 50 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे, इसमें आ जाएगा इतना। मात्रक जानते हो, ओम इंटू सेंटीमीटर। ओम हो गया इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर 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 कैंसिल, ओम इंटू सेंटीमीटर। पहला हो गया, रो की वैल्यू निकल गई। विशिष्ट चालकता निकालना है। विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर 1/रो। 1/रो की जगह पे 87.135। सॉल्व करिएगा, कैलकुलेशन 1148। रो कप्पा का मात्रक, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसका ओम इंटू सेंटीमीटर है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। इतना कप्पा निकल गया। कैप एम की वैल्यू कैसे निकलेगी? कैप एम तीसरा मान निकालना है। कैप एम बराबर आप जानते हो, कप्पा इंटू 1000/m। कप्पा की वैल्यू 0.01148 मल्टीप्लाइड बाई 1000/m की वैल्यू, m की वैल्यू दिया हुआ है प्रश्न में ही, इसमें प्रश्न में दिया है 0.0। इसको क्या मात्रक कैप एम का, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, आप करेंगे। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है 0.05 मोल प्रति लीटर एनओएच विलेन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध दिया है 5.55 गुणे 10⁻³ ओम। इसका व्यास डायमीटर 1 सेंटीमीटर दिया है, लंबाई इसका 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसकी प्रतिरोधकता यानी कि क्या, आपको रो निकालना है, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता कप्पा निकालना है, और मोलर चालकता कैप एम निकालना है। इसमें रो बराबर आर ए बाई एल, एक क्षेत्रफल है तो उसके लिए पाई आर स्क्वायर से निकल जाएगा क्षेत्रफल। आर चाहिए तो डायमीटर दिया हुआ है, और व्यास निकाल करके निकालो। एल की वैल्यू दिया हुआ है, शाम को 2 आ जाएगा। कप्पा बराबर 1/रो होता है, मान रख करके निकाल दो। कैप एम बराबर कप्पा इंटू 1000/m। अगर यही मीटर में पूछा होता तो कप्पा अपॉन 1000 इंटू m करके सॉल्व करके निकाल दो। करोगे, स्क्रीनशॉट इसका ले। देखो अगला प्रश्न दिया है 298 केल्विन पर 0.20 m केसीएल विलेन की चालकता 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता का परिक्रम कीजिए। ध्यान से देखो, एक प्रश्न पूछा जा सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। 298 केल्विन पर इतना है। देखिए मोलरता दे दिया है 0.20 मोल प्रति लीटर, ऐसे दिया है। विलेन की चालकता यानी कि कप्पा की वैल्यू दिया हुआ है 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी मोलर चालकता कैप एम निकालना है। कैसे निकलेगा? एकदम सिंपल सा है, यही तो चाहिए बस। कैप एम बराबर कप्पा इंटू कप्पा, ऐसे बनाओगे, कप्पा इंटू 1000/m।
कप्पा की वैल्यू दिया हुआ है 0.0248 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन m की वैल्यू 0.20। सॉल्व कर दो, कैलकुलेशन आपके जिम्मे 124 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर यही मीटर कह देगा कि ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स में आप करिए तो यही कप्पा अपन 1000 अपॉन इंटू एम कर दिया जाता, सॉल्व कर देते आगे। यहां पर मोलरता की वैल्यू दिया हुआ है, चालकता कप्पा की वैल्यू दिया हुआ है, मोलर चालकता कैप एम पूछ रहा है तो कैप एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स इसका मात्रक होगा। तो तुल्यांक चालकता पूछेगा तो नॉर्मलता की आवश्यकता होगी, नॉर्मलता की आवश्यकता होगी और मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आप नोट्स बनाते चलिए और जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस खुलेंगी फिर से रिवाइज करा दिया जाएगा, आगे का पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप निश्चित रूप से नोट्स आप बनाते चलिए। इसलिए हम सब सवाल लिख करके और सब लगाते चल रहे हैं। आप नोट्स बनाते चलो, बीच बीच में किसी दिन रैपिड एक्शन में टेस्ट भी होगा। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट इसका।